सादर अभिवादन। आज हम बात करेंगे समग्र प्रबोधन ऐप की, जिसके द्वारा आपका उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाना है। जैसा कि अभी हमने ग्रुप में एक अपडेटेड लिंक शेयर किया है, जिस लिंक के द्वारा आप सभी अपडेटेड समग्र प्रबोधन ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को जिस ऐप को आपने कल इंस्टॉल किया था उसे पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस नए लिंक के द्वारा प्रबोधन ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने पर वह आपसे कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए कहेगा और वहाँ पर लिखा आएगा इट मे बी हार्मफुल, तो उसकी कोई इशू नहीं है, आप उसे ओके कर दीजिएगा और अलाउ कर दीजिएगा, जिससे आपकी प्रबोधन ऐप का जो लिंक है वो डाउनलोड हो जाएगा और वह फाइल आपको ओपन करनी होगी। जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करेंगे, आपको समग्र प्रबोधन ऐप का आइकॉन दिखाई देगा। इसको आप जब टच करेंगे तो टच करने पर आपको समग्र प्रबोधन ऐप के नाम से ये लोगो दिखाई देगा और ये आपका जो प्रीफेस आएगा यहाँ पर, ये आपका चेंज होगा। अभी कल तक जो आपका आ रहा था उसमें एंटर मोबाइल नंबर एंड एंटर पासवर्ड आ रहा था, लेकिन आज जो अपडेटेड है उसमें फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट नोडल टाइप। तो अब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि किस प्रकार से आपने सबसे पहले इस समग्र प्रबोधन ऐप को प्रिंसिपल के द्वारा लॉगिन किया जाएगा। प्रिंसिपल, क्लास नोडल व सब्जेक्ट नोडल को आपके लॉगिन उसमें ऐड करेंगे और जब प्रिंसिपल के द्वारा क्लास नोडल व सब्जेक्ट नोडल ऐड हो जाएंगे, तभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर अपने मोबाइल में लिंक के द्वारा प्रबोधन ऐप को डाउनलोड कर पाएगा और उसके बाद वह उस पर किसी भी प्रकार का कार्य कर पाएगा। तो फर्स्ट ड्यूटी जो है वो एक प्रिंसिपल के लिए है कि पहले उसे अपने विद्यालय के सभी क्लास टीचर्स को व सभी सब्जेक्ट टीचर्स को ऐड करना है। अब तो हम चलते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये प्रबोधन ऐप काम करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट नोडल टाइप, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन स्कूल नोडल, सेकेंड ऑप्शन क्लास नोडल एंड थर्ड ऑप्शन सब्जेक्ट नोडल। तो जिस ऑप्शन पर भी आपको क्लिक करना है, चूँकि हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सबसे पहले जो क्लिक करेंगे वो स्कूल नोडल पर करेंगे। स्कूल नोडल पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो आपसे एंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको जो भी UPMSP की साइट पर आपका नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ मैं अपने ही विद्यालय का लॉगिन करके आपको शो कर रही हूँ, जिससे कि आप सभी इसको समझ सकें। तो यहाँ पर हम अपने विद्यालय की रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम का नंबर मैं यहाँ लॉगिन करूँगी। प्रिंसिपल्स के लिए जो पासवर्ड है वो सभी के लिए सेम है एंड दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 8 तक का पासवर्ड है, जो सभी प्रिंसिपल्स के लिए सेम है। मीन्स वो लॉगिन में अपना मोबाइल नंबर जो UPMSP की साइट पर रजिस्टर्ड है वह डालेंगे और उसके बाद 1 to 8 का पासवर्ड करने के बाद आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप इसे कंटिन्यू करेंगे, वैसे ही आपको अपने विद्यालय का पर्टिकुलर डैशबोर्ड दिखाई देगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय का डैशबोर्ड मैम के नाम से खुलकर आ गया है। श्रीमती ब्रजबाला जी, स्कूल नोडल ऑफिसर आप कहलाएंगे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स एंड राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुसैनपुर छिरावली। यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नो डेटा है, बिकॉज अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई प्री टेस्ट, मिड टेस्ट और पोस्ट टेस्ट नहीं हुआ है या किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी अभी नहीं हुई है।
यहाँ पर आपको अपने विद्यालय में पंजीकृत बच्चों की संख्या भी दिखाई देगी। और रेमेडियल स्टूडेंट्स अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, अभी सबसे पहले लॉगिन करने के बाद रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, यहाँ आपको होम के पास 3 लाइंस दिखाई देंगी। आप इन 3 लाइंस पर जाएंगे। जैसे ही आप 3 लाइंस पर जाएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे, ऐड क्लास नोडल, ऐड सब्जेक्ट नोडल, ऑल शेड्यूल, रेमेडियल एक्टिविटी, कोर्स कंटेंट, चेंज पासवर्ड, कॉन्टैक्ट अस एंड लॉग आउट। इसमें से जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है उसे आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल को ऐड क्लास नोडल ऑफिसर करना है। मीन्स अपने यहाँ जितनी भी रेमेडियल के लिए क्लासेस होंगी लाइक 9th, 10th, 11th एंड 12th फॉर इंटर कॉलेज एंड रमसा स्कूल्स में 9th एंड 10th होगी। तो यहाँ पर आपको पहले क्लास टीचर क्रिएट करने हैं। हर क्लास के लिए एक क्लास टीचर रहेगा। उसके बाद आप फिर सब्जेक्ट नोडल पर जाएंगे। तो यहाँ हम जाएंगे ऐड क्लास नोडल ऑफिसर पर। जैसे ही आप ऐड क्लास नोडल ऑफिसर पर जाएंगे यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। चूँकि ये डैशबोर्ड हमारे कॉलेज का हमने इसे फीड कर रखा है इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, बट प्रोसीजर आपका सेम है। एक मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जब आपको प्लस दिखाई देगा तो आप इस प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लस पर आप क्लिक करेंगे वह आपसे सेलेक्ट क्लास करने के लिए कहेगा। आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। उस टीचर को जिसको आपने क्लास टीचर बनाना है उसका नेम एंटर करेंगे, उसका ईमेल एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ फीड करेंगे वही मोबाइल नंबर उस टीचर का पासवर्ड और उसका फ़ोन नंबर बन जाएगा। मीन्स उसका जो जब वो लॉगिन करेगा तो उसका यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड यही मोबाइल नंबर होगा जो यहाँ आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप उसे क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देंगे जितने टीचर्स को आप क्लास टीचर्स बनाएंगे। तो यहाँ हमारा क्लियर हो जाता है। अभी क्या है कि कल हमारे पास एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट आज हमारे पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपके से कोई मिस्टेक हो जाती है किसी टीचर की फीडिंग में तो आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। आप उस टीचर को वहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे ही आप डिलीट कर देंगे उसके बाद आप नीचे जाकर क्रिएट करके उसको आप री ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर एडिट नहीं होगा, वो टीचर पूरी तरह से पहले डिलीट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप उसे न्यू क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये सब्जेक्ट टीचर ऐड हो गए। सब्जेक्ट टीचर ऐड होने के बाद हम फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट नोडल ऑफिसर मीन्स जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाएगा वह हम ऐड करेंगे। जो भी आपका क्लास टीचर होगा वही आपका सब्जेक्ट टीचर भी होगा, लेकिन सब्जेक्ट टीचर का नंबर क्लास टीचर से ज़्यादा ही होगा बिकॉज़ आपका जो 9 से 10 तक की क्लासेस हैं वहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं एंड जो 11 से 12 तक की क्लासेस हैं वहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका ऑप्शनल है बायोलॉजी एंड द मैथ्स। अब आप क्या करेंगे, इस पर सब्जेक्ट नोडल पर फिर क्लिक करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से हमने क्लास नोडल बनाए थे लाइकवाइज हम यहाँ पर सब्जेक्ट नोडल बनाएंगे और इस प्लस पर आपका क्लिक करेंगे। चलिए अब हम यहाँ क्लिक करते हैं। चूँकि हमारा डैशबोर्ड तैयार है हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर फिर वो आपसे क्लास पूछेगा, नेम पूछेगा, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है बट मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। अब फिर से आप अपना मोबाइल नंबर टीचर का यहाँ पर ये सारा काम एक प्रिंसिपल के द्वारा ही करना है। जब तक प्रिंसिपल क्लास टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर को ऐड नहीं करेंगे तब तक कोई भी टीचर अपने मोबाइल के द्वारा यूज़र आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन साइट को नहीं कर पाएगा।
तो हमने वन बाय वन सभी टीचर्स को यहाँ पर अपना ऐड कर दिया। अपने स्कूल का हमारा ये डैशबोर्ड है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने सभी टीचर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब जब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, इतना काम अभी आपने करना है। इतना काम करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, क्या इससे हमें क्या पता चलेगा, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जैसे ही आप क्लास टीचर एंड सब्जेक्ट टीचर को ऐड करेंगे, उसके बाद इसी लिंक को आप अपने हर टीचर के साथ शेयर करेंगे और उससे कहेंगे कि इस ऐप को डाउनलोड कर लें। वो टीचर इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और फिर अपने इस प्रिंसिपल के द्वारा फीड कराए गए नंबर से अपने मोबाइल में उस ऐप को लॉगिन करेंगे। प्रबोधन ऐप को उनका मोबाइल नंबर और उनका पासवर्ड सेम रहेगा। मीन्स जो मोबाइल नंबर होगा वही उनका क्या होगा, उनका पासवर्ड भी होगा। अभी मैं आपको अपने लॉगिन करके दिखाऊंगी तो आप लोग इससे समझ जाएंगे। तो यहाँ हमने टीचर को उसका पासवर्ड भी बता दिया, उसका लॉगिन, उसका यूज़र आईडी भी बता दिया, उसको वो लॉगिन कर लेगा। अब मेन पॉइंट क्या आता है कि हमें ये बताना होगा सभी को कि जो क्लास टीचर होंगे, क्लास टीचर को सारे बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी। जो यूपीएमएसपी पर हमारे बच्चे रजिस्टर्ड हैं यूडाइस डेटा के अकॉर्डिंग, वो सारे बच्चे क्लास टीचर को दिखाई देंगे। क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर को उन बच्चों को असाइन करेगा, मतलब जो लिस्ट वहाँ पर शो होगी उन बच्चों को वो असाइन करेगा। किसको? सब्जेक्ट टीचर को, कि आपके पास इतने इतने बच्चे, हर सब्जेक्ट में ये बच्चे हैं। और उसमें से वो सेलेक्ट भी करेगा कि कितने बच्चे इसमें रेमेडियल के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट से एक डेटा बनाया गया है जिसमें बच्चे स्टूडेंट्स अलॉट किए गए हैं कि हर विद्यालय में रेमेडियल के लिए कितने बच्चे एप्लीकेबल हैं। एक नंबर है जो आप सभी के साथ इसको शेयर कर दिया जाएगा। तो हर क्लास टीचर अपने स्कूल को अलॉटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उतने बच्चों को उस सब्जेक्ट के लिए असाइन कर देगा। जैसे ही वो उनको असाइन करेगा, वो सब्जेक्ट टीचर को दिखाई देने लगेंगे। तो सब्जेक्ट टीचर को तब दिखाई देंगे जब क्लास टीचर बच्चों को असाइन कर देंगे। यहाँ पर क्लास टीचर की ड्यूटी इतनी है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट टीचर आएगा। सब्जेक्ट टीचर को प्री टेस्ट, सारे टेस्ट, सारी एक्टिविटीज़, मॉड्यूल कंटेंट, वो सब आप उसको अपने लॉगिन पर दिखाई देगा। अब उसके अलावा प्रिंसिपल्स को और क्या करना है, सभी रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स को यहाँ पर ऑल शेड्यूल पर भी जाना है। चूँकि यहाँ पर अभी नो डेटा आ रहा है, ऑल शेड्यूल का मीन्स है कि आप यहाँ पर कोई शेड्यूल क्रिएट करेंगे। जैसे लिखा है क्रिएट शेड्यूल शिफ्ट, यहाँ पर क्लास आप चूज़ कर लेंगे। सपोज़ हमने 9th क्लास है, उसके बाद है चूज़ सब्जेक्ट। आप सपोज़ चाहते हैं कि साइंस का टेस्ट, प्री टेस्ट आपके यहाँ किस दिन हो। चूज़ सब्जेक्ट टीचर, आपका सब्जेक्ट टीचर में मेरा नाम आ जाएगा। सेलेक्ट डेट, जैसे आप सपोज़ चाहते हैं कि अब आज तो टाइम निकल गया, हम 12 तारीख को साइंस का टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपका 12 तारीख में शेड्यूल कर दिया प्रिंसिपल ने। फिर उसके बाद क्लास टाइम, वो चाहता है कि किस समय हो, यहाँ से आप सेलेक्ट टाइम कर लेंगे और क्रिएट कर देंगे। ये काम आपका प्रिंसिपल के द्वारा शेड्यूल किया जाएगा। जैसे ही प्रिंसिपल यहाँ पर शेड्यूल को क्रिएट कर देंगे, ये जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, क्लास टीचर, उनको भी अपने लॉगिन में दिखाई देने लगेगा और उसी डेट में वो उस टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे। यहाँ पर अभी सब शून्य है, नो डेटा है, बिकॉज अभी कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है। उसके बाद कोर्स कंटेंट, रेमेडियल एक्टिविटी। रेमेडियल एक्टिविटी में आपका चूज़ करेंगे आप क्लास 9th, सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, सपोज़ आपका साइंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब प्रिंसिपल्स के लॉगिन पर भी टेस्ट पेपर और अटेंडेंस का ऑप्शन आ गया है। कल तक केवल सब्जेक्ट टीचर पर आ रहा था, बट अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर आप टेस्ट पेपर को जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों की अटेंडेंस का ऑप्शन भी प्रिंसिपल्स के लॉगिन पर दे दिया गया है। तो इस तरह से आपकी ये रेमेडियल एक्टिविटी हो गई। उसके बाद हम फिर देखते हैं कोर्स कंटेंट। उसमें आपका क्या होगा, मॉड्यूल आएंगे।
जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग टू डेज़ आपके मॉड्यूल बनाए गए हैं। आप ये देखिए, चूज़ क्लास में आपने 9th क्लास हमने चूज़ किया, चूज़ सब्जेक्ट में आपने साइंस सब्जेक्ट किया, मिड टेस्ट मॉड्यूल यहाँ पर अभी एक मॉड्यूल ने डिस्प्ले किया है और आगे आपके और भी मॉड्यूल आएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। देन आप बैक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका चेंज पासवर्ड। इफ़ यू वांट टू चेंज योर पासवर्ड, आप चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जिससे आपका वो डैशबोर्ड जो है आप ही खोल पाएंगे। कॉन्टैक्ट अस है एंड आपका लॉग आउट है। तो आई थिंक कि इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको अभी बेसिकली 2 काम हैं जो हमें प्रायोरिटी पर करने हैं। क्लास नोडल, सब्जेक्ट नोडल ऐड करना है, अपने सभी टीचर्स को इसको लॉगिन कराना है, सभी को ये एक्टिविटीज़ बतानी है कैसे कैसे टेस्ट पेपर कहाँ पर आएगा। अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि अब हम यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं और लॉग आउट होने के बाद ये हम अपना बैक हो गए। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सब्जेक्ट टीचर है, जैसे मैं वहाँ पर क्लास नोडल में नहीं हूँ, अपने स्कूल में सब्जेक्ट टीचर में हूँ, तो किस प्रकार से मैं जब सब्जेक्ट टीचर के रूप में इसको लॉगिन करूँगी तो मुझे कैसा दिखाई देगा। फिर से हम गए, अब सब्जेक्ट नोडल में मैंने क्लिक किया, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भी अभी आपको बताया कि वही रहेगा जो मेरा मोबाइल नंबर है या किसी भी टीचर का मोबाइल नंबर होगा। कंटिन्यू। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे वैसे ही आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट टीचर का डैशबोर्ड है और यहाँ पर उस सब्जेक्ट टीचर का ऑलरेडी फीडिंग है डेटा, नेम वाइज आपका सब्जेक्ट स्कूल सब आ जाएगा। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, रेमेडियल एक्टिविटी एंड कोर्स कंटेंट, जो प्रिंसिपल के डैशबोर्ड पर भी दिखाई देंगे, सब्जेक्ट टीचर के डैशबोर्ड पर भी आपके दिखाई देंगे। टुडे शेड्यूल, अभी हमने वहाँ पर शेड्यूल किया था, शेड्यूल नहीं किया है अभी, केवल लिखा हुआ डेट आ रहा है। उसके बाद यहाँ से भी आप देख लिए, ऑल शेड्यूल्स जो प्रिंसिपल शेड्यूल करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। रेमीडियल एक्टिविटी, कोर्स कंटेंट, चेंज पासवर्ड, कॉन्टैक्ट अस, लॉग आउट में सेम थिंग्स जो भी प्रिंसिपल के डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो क्लास नोडल एंड सब्जेक्ट नोडल सब पर दिखाई देगा। बस वो क्रिएट वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा कि जो प्रिंसिपल ने क्लास नोडल और सब्जेक्ट नोडल बनाए हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी सारा इस प्रबोधन ऐप को ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करने के बाद यहीं पर आपको, जब यहाँ पर आप करेंगे तो जब सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर आपको स्टूडेंट्स को असाइन कर देंगे तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स भी दिखाई देंगे, आपको लिस्ट भी दिखाई देगी स्टूडेंट्स के नेम की। उसमें आपके कॉलम बने होंगे जहाँ पर आप बच्चे सिलेक्ट कर लेंगे, पहले मार्क करके कितने बच्चे आपने रेमेडियल के लिए सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर उनकी आप अटेंडेंस लगाएंगे, उनके मार्क्स फीड करेंगे। तो इस तरह से हमें प्रबोधन ऐप को यूज़ करना है और विद इन 3 और 4 डेज़ हमें प्री टेस्ट लेकर उसकी सारी जो मार्क्स अपडेशन है वो हमें साइट पर अपडेट भी कराना है। आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आप सभी को हेल्प मिलेगी और आप इस ऐप को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छी है और अब बहुत इजी गोइंग कर दिया है। इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।